Now the stem. See, it is the ascending part of the axis that develops from the plumule of the embryo of germinating seed. See, आपने क्या देखा कि रूट एराइज हो रहा था रेडिकल से एंड स्टेम एराइज होता है प्लम्यूल से एंड ये क्या होता है असेंडिंग पार्ट होता है एक्सिस से जो कि जर्मिनेट करता है कहाँ एबव द सॉइल वाला पार्ट होता है मतलब ऊपर अंडरग्राउंड जो पार्ट होता है उसे रूट सिस्टम कहते हैं और अंडर ग्राउंड के ऊपर वाला पार्ट जो होता है स्टेम कहते हैं एंड ये डेवलप होता है किससे प्लम्यूल से जो कि इम्ब्रियो में जर्मिनेटिंग सीड के इम्ब्रियो में प्रेजेंट होता है इट bears the branches, leaves, flowers, fruits, buds, terminal और axillary nodes and internodes. आप स्टेम में आप एक स्टेम को ऑब्जर्व करें तो आपको ब्रांचेस दिखेंगी लीव्स दिखेंगी फ्लावर्स दिखेगा फ्रूट बर्ड्स दिखेंगे एक्सिलरी एज वेल एज टर्मिनल और नोड एंड इंटरनोड्स दिखेंगे आपको पता है कि नोड होता है क्या है एक मिनट आपको फिगर के थ्रू शो करते हैं सी इस फिगर में ऑब्जर्व करिए ये जो यहाँ पे है ये क्या है नोड है जहां से लीव्स अराइज हुई हैं ब्रांचेस अराइज हुई ये सब क्या है नोड्स है एंड दो नोड्स के बीच में जो स्टेम है दैट इज जो डिस्टेंस है वही क्या हमारा इंटरनोड है दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स इज इंटरनोड एंड नोड इज दैट फ्रॉम वेयर द ब्रांचेस and leaves arises. Now, nodes are the region of the stem where the leaves are born. आपने क्या देखा nodes वो regions थे जहाँ से leaves निकलती हैं and internodes are the portion between the two nodes और दो nodes के बीच का जो portion होता है वो क्या होता है हमारा internode होता है young stem is generally green and later often become woody and dark brown. आप किसी young stem को देखें मीन्स वो प्लांट अभी स्मॉल है ट्री अभी स्मॉल है तो आपको उसकी जो स्टेम है वो ग्रीन दिखेंगी बट वही ट्री अगर बिग ट्री में जब डेवलप हो गया मैच्योर हो गया तो वो उसकी जो स्टेम होंगी आपको वुडी एंड डार्क ब्राउन कलर के दिखेंगे फंक्शन क्या होते हैं स्टेम के तो स्प्रेडिंग आउट दी ब्रांचेस बियरिंग लीव्स फ्लावर्स एंड फ्रूट्स ये तो आपको पता है कि स्टेम का ये फंक्शन होता है कि वहां से लीव्स ब्रांचेस स्प्रेड आउट होती हैं फ्लावर्स एंड फ्रूट जो कि बियर करते हैं एंड इट कंडक्ट वाटर मिनरल एंड फोटोसिंथेसिस सी एंड स्टेम का ये भी फंक्शन होता है कि वहां से जाइलम एंड फ्लोएम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि हेल्प करते हैं वाटर ट्रांसपोर्ट मिनरल ट्रांसपोर्ट एज वेल एज फोटोसिंथेटिक्स ट्रांसपोर्ट सी एंड मॉडिफिकेशन की वजह से स्टेम्स के कुछ फंक्शन होते हैं लाइक they are function for the food storage modified for food storage support protection and vegetative propagation सी स्टेम का फंक्शन है फूड स्टोरेज का भी सपोर्ट का प्रोटेक्शन एज वेल एज वेजिटेटिव प्रोपगेशन का भी नाउ मॉडिफिकेशन देखते हैं स्टेम्स में फर्स्ट इज मॉडिफाइड फॉर द फूड स्टोरेज अंडरग्राउंड स्टेम्स ऑफ द पोटैटो जिंजर टर्मरिक जमीखन कोलाकेशिया etc they also act as organ of pollination to tide over the condition unfavorable for growth see जो स्टेम होते हैं वो मॉडिफाइड होते हैं स्टोरेज ऑफ द फूड के लिए आप पोटैटो का स्टेम देखिए जो अंडरग्राउंड होता है वो स्वेलन होता है क्यों क्योंकि वो मॉडिफाइड होता है फूड स्टोरेज के लिए जिंजर टर्मरिक जमीखंड कोलाकेशिया ये सब क्या है मॉडिफाइड स्टेम्स हैं एंड ये भी स्वेल होते हैं फॉर द फूड स्टोरेज के लिए दे एक्ट एज ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन आपने देखा होगा आप आलू जो पोटैटो की एग्रीकल्चर होता है वो किया कैसे जाता है पोटैटो को ही डायरेक्टली क्या होता है सॉइल में बरी कर दिया जाता है उससे न्यू प्लांट होता है सो यहाँ पे स्टेम एज अ वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स की तरह एक्ट कर रहे हैं तो वही है कि एंड ये स्टोर होते हैं जिसकी वजह से ये वेरी अनफेवरेबल कंडीशन में स्टोर होते हैं बट जब फेवरेबल कंडीशन आते हैं तो ये ग्रो करते हैं दैट इज वाई दे एक्ट एज अ ऑर्गन ऑफ पैरिनेशन स्टेम टेंड्रिल्स मॉडिफिकेशन एंड स्टेम का देखते हैं सैलेंडर एंड स्पायरली कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स formed from the axillary bud they help plant to climb see आपने ऐसे स्ट्रक्चर्स देखे होंगे किसी प्लांट्स में जो कि आप यहाँ पे सपोर्ट लगा होता है तो उस पर क्लाइंब कर जाते हैं तो ये सिलेंडर स्पायरली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होते हैं
जिन्हें हम एक्सिलरी बर्ड्स सॉरी जो कि एक्सिलरी बर्ड से फॉर्म्ड होते हैं एंड ये हेल्प करते हैं प्लांट को क्लाइंब करने के लिए किसी सपोर्ट पे। एंड ये आप इजिली ऑब्जर्व कर सकते हैं गार्ड्स में, लाइक कुकुम्बर, पंपकिन, वाटरमेलन एंड ग्रेप वाइन्स में, ये सब में आप स्टेम टेंड्रिल्स को देख सकते हैं। नाउ stems are modified into thorns. Woody straight, pointed structure develops from the axillary buds. They protect plant from browsing animals. आपने किसी किसी प्लांट में देखा होगा वुडी स्ट्रेट पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं सच लाइक ऐसे कंसीडर दिस इज स्टेम, यहाँ पे ऐसे स्ट्रक्चर्स आपको दिखेंगे। ये क्या होते हैं? मॉडिफाई होते हैं प्रोटेक्शन के लिए सो दैट एनिमल्स उसे ग्रेज ना करें, ब्राउज ना करें, मतलब उसे एनिमल्स से प्रोटेक्ट करने के लिए प्लांट्स इटसेल्फ एक मॉडिफिकेशन करता है। वही क्या है? थॉर्न है। और ये प्रेजेंट किस में होते हैं? तो सिट्रस की प्लांट में एंड बोगेनविला है, आप दोनों के प्लांट में ऑब्जर्व कर सकते हैं। नाउ स्टेम्स आर मॉडिफाइड इनटू phylloclad. What is phylloclad? It is a green flattened and fleecy cylindrical stem containing chlorophyll for photosynthesis found in the plants of the arid region. Phylloclad क्या होता है? स्टेम ही मॉडिफाइड हो जाता है किसमें? फ्लैसी सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर में। और ये इसके अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल, इसके क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि कैरी आउट करते हैं क्या? हेल्प करते हैं फोटोसिंथेसिस में। मींस स्टेम्स आर हियर मॉडिफाइड टू टेक ओवर द फंक्शन ऑफ लीव्स, दैट इज फोटोसिंथेसिस। एंड ये किस में पाए जाते हैं? तो एरिड रीजन के प्लांट्स में पाए जाते हैं, लाइक अपुंशिया में फ्लैटेंड स्टेम आपको दिखेगी एंड यूफोर्बिया में आपको सिलेंड्रिकल स्टेम दिखेगा। नाउ स्टोलॉन, सिलेंडर लैटरल। ओके लिसन वन थिंग मोर, आपको कहीं कहीं एक वर्ड दिखेगा फाइलोड, तो इसे फाइलोक्लेड वर्ड से कंफ्यूज मत होइएगा। फाइलोड में क्या होता है? जो पेटियोल होता है, लीव्स आप देखेंगे लीव्स ऐसे होती हैं, तो ये जो होता है लीव्स का ये पेटियोल है, ये मॉडिफाइड हो जाता है फाइलोड में, लाइक एंड कैरी आउट करता है फोटोसिंथेसिस का फंक्शन। इसे अभी हम आगे पढ़ेंगे लीव्स के मॉडिफिकेशंस में। सो आप इस वर्ड से फाइलोक्लेड वर्ड से कंफ्यूज मत होइएगा, बस यही था यहाँ पे मुझे बताने का ये मतलब। Now stolon, cylindral lateral branches that arises from the base of the main axis and after growing aerially for some time arc down and touch the ground. See, stolon क्या होता है? सिलेंड्रल ब्रांच होता है, सिलेंड्रल लेटरल ब्रांच होता है जो कि बेस ऑफ मेन एक्सिस, लाइक आप कंसीडर करिए मेन एक्सिस है, इसके बेस से राइज होता है एंड लेटरली ऐसे ग्रो करता है, फिर आर्क डाउन, फिर ऐसे नीचे की तरफ, उस साइड नहीं बना है, ऐसे नीचे की तरफ आर्क डाउन करता है एंड यहाँ पे क्या होता है? रूट्स निकलती हैं एंड ये यहाँ से अगर आप कट कर दें तो ये न्यू प्लांट हो जाता है, दैट इज आर्क्ड डाउन टू टच द ग्राउंड। एंड ये किस में प्रेजेंट होता है? मिंट और जैस्मीन में प्रेजेंट होता है। नाउ ऑफसेट, it is the lateral branch with a short internode and each node bearing the rosette of leaves and tuft of root. Example aquatic plant that is Pistia anicornia. See, आप एक एग्जाम्पल के थ्रू समझिए कि ऑफसेट जो होता है वो प्रेजेंट होता है पिस्टिया और इकॉर्निया में। ये लेटरल ब्रांच जो कि शॉर्ट, लेटरल ब्रांच में छोटे छोटे इंटरनोड्स आपको दिखेंगे और जो नोड्स होंगे वहां पे, एवरी नोड्स के पास वहां से लीव्स, रोजेट ऑफ लीव्स एंड टफ्ट ऑफ रूट्स अराइज होंगे एंड ये एक्वेटिक प्लांट पिस्टिया और इकॉर्निया में प्रेजेंट होते हैं। आप सोचिए यहाँ पे ये वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स की तरफ भी ऐड कर रहे हैं, मतलब ये लेटरल ब्रांच ऐसे क्या होगा? वाटर में ग्रो करता जाएगा और वहां से लीव्स एंड रूट्स अराइज होते जाएंगे। जस्ट कंसीडर एक प्लांट है अगर ये, एंड यहाँ से क्या होगा? ये वाटर में ग्रो करेगा एंड यहाँ से लीव्स अराइज होंगी, रूट अराइज होंगे, न्यू प्लांट, फिर यहाँ से लीव्स अराइज होंगे, रूट्स अराइज होंगे। दैट वाई that is the way in which the pistia and conia grow in the water bodies and it is the offset। आप यही क्या होगा? जो ये लेटरल ब्रांच जो कि नोड इंटरनोड बियर किया है, यही क्या है? आपका ऑफसेट है। नाउ सुकर
It is the lateral branch that originates from the basal underground part of the main axis. It grows horizontally beneath the soil and come out obliquely upward, give rise to the leafy shoot. See, सुगर क्या होता है? ये lateral branch होता है जो कि underground part से main axis के underground part से arise होता है और जो कि horizontally soil के अंदर grow करता है और obliquely क्या होता है? वहां से लीफी सूट हेराइज होती है और ये फाउंड किस में होता है, किसमें पाया जाता है? तो बनियान, पाइनएप्पल एंड क्राइजेंथेमम में सुगर प्रेजेंट होता है. Underground stem of grass and strawberry spread to the new decay and older part die newer plant are formed. See, आप रनर्स देखिए, ग्रास होता है उसमें क्या होता है, ऐसे एक्सिस होती है, यहाँ से क्या होगा, नए प्लांट उगते हैं एंड ये उधर ओल्ड पार्ट डाई होता जाता है, फिर नए प्लांट उगते हैं, ओल्ड प्लांट डाई होता जाता है. तो इससे क्या होता है, ये ग्रो करता रहता है. सी, ग्रास और स्ट्रॉबेरी में ऐसे क्या होगा, ये न्यू निके मतलब न्यू हैबिटेट पे ऐसे स्प्रेड होता जाएगा और ये अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं जो ये स्प्रेड हो रहे हैं, मतलब बीनीथ द थोड़े से सॉइल के बीनीथ प्रेजेंट होते हैं. So these are the modifications of this fruit, that is stem, and you have already seen that these modifications are modified for some functions like food storage, support, protection and vegetative propagation. So स्टेम में भी ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि कौन से आपने प्लांट देखे और उस प्लांट में कौन से स्टेम के पार्ट से क्या मॉडिफाई हुआ, लाइक टेंड्रिल्स आपने देखा तो टेंड्रिल्स एंड थॉर्न देखा, फाइलोक्लेट देखा, स्टोलॉन देखे, ऑफसेट देखे एंड सुकर्स देखे. एंड इनकी एग्जांपल सुकर्स लाइक किस में मॉडिफिकेशन है, तो बनियान, पाइनएप्पल, क्रिजेंथेमम में है. ऑफसेट किस में है, तो पिस्टिया कॉर्निया में है. स्टोलॉन मिंट एंड जैस्मिन में है. फाइलोक्लेट अपोन्शिया एंड यूफोबिया में है. थॉर्न आपने देखा सिट्रस एंड बॉगनविला में. एंड स्टेम टेंडिस देखा गार्ड्स एंड ग्रेप वाइन में. एंड फूड स्टोरेज का आपने फंक्शन देखा पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक, जमीखंड एंड कोलाकेशिया में, जो कि मॉडिफिकेशन है किसके, स्टेम्स के. दैट्स ऑल अबाउट स्टेम्स.